तमाम लड़कियां जो पढ़ाई नहीं करती है और तमाम गार्जियन जो लड़कियां को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, सुन लीजिए, आपके पास यही उदाहरण है जो कि बेटिया रानी कहीं ना कहीं रिजल्ट निकाली है पूरा इंडिया लेवल। आप सभी को बता देते हैं कि पढ़ाई अगर गरीबी दूर करना है, जब तक आपके बच्चे एजुकेशन शिक्षित नहीं होंगे, जब तक आपका गरीबी दूर नहीं होगा। और जो ये सब सोचते हैं कि लड़की को पढ़ाना नहीं है, अपने दूसरे घर जाएगी, सब गलत बात है। और कहीं ना कहीं मेरे साथ उदाहरण देख सकते हैं सर, इस वक्त आपको लेके आए जम्मू, और जम्मू के एक ऐसे कोचिंग है मित्रों जो कि 3 स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है जीमेंस में, और छोटा सा कोचिंग है जो कि 3 स्टूडेंट का रिजल्ट हो गया है। जम्मू के एक पहला ऐसा कोचिंग मान सकते हैं जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं। पहले आपको हम उस कोचिंग के बारे में बताएंगे। देखिए उस कोचिंग का नाम क्या है, दिखाइएगा, मोशन क्लासेस, और जो कि यहाँ पे आइएगा केकेएम के जस्ट पीछे है। और आप देख सकते हैं, पहले पोस्टर देख लीजिए। और जो कि 9, 10 साइंस मैथ पढ़ाते हैं सर, और क्या कुछ इसमें तैयारी किया जाता है, जो कि 3 गो रिजल्ट हुआ है 3 स्टूडेंट का, और वो भी पूरा इंडिया लेवल जीमेंस का रिजल्ट हुआ है। आइए आपको जानकारी देते हैं। पहले आप देख लीजिए लोकेशन, ये लोकेशन हो गया, जो कि आइएगा इस तरफ से, और कोचिंग का आप अंदर ले चलते हैं। जो कि यहाँ का शिक्षक अगर बात करें, राहुल सर है। राहुल सर किस तरीके से पढ़ाता है, जो कि पूरा इंडिया में जीमेंस का रिजल्ट निकाल दिए हैं और हमारे जम्मू से निकाल दिए हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। आइए आपको पहले हम ले चलते हैं, क्या तैयारी है, क्या जर्निंग है। राहुल सर का कोचिंग घुस गए हैं, और मोशन क्लासेस है, और यहाँ से जीमेंस का रिजल्ट हुआ है। पूरा जम्मू वाले दर्शकों को बता दें कि छोटा सा कोचिंग आप देख रहे हैं, और छोटा सा कोचिंग में कहीं ना कहीं पूरा इंडिया लेवल को हिला के रख दे मित्रों। जो कि 3 स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है, देखिएगा ये हो गया इनका क्लासेस, और क्लास में हम पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं जो कि 3 ऐसे जो स्टूडेंट देख रहे हैं, पूरा जम्मू के दर्शकों के लिए खुशी की बात है, हमारे जम्मू के लिए खुशी की बात है। जो कि 3 ऐसे लाल जो है जीमेंस पूरा इंडिया लेवल का एग्जाम जम्मू में रह के पढ़ के निकाल दिए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। पहले हम जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई होता था और कितने मेहनत स्टूडेंट करते थे। आइएगा छोटू, ये बताइए सर, आपके स्टूडेंट जो मतलब रिजल्ट हुआ है, किस तरीके से आपका पढ़ाई रहा और किस तरीके से आप मेहनत किए, ताकि इन तीनों को कहीं ना कहीं पटना में लोग पढ़ के थक जाते तब पर भी रिजल्ट नहीं हो पाते हैं, दिल्ली में थक जाते तब पर भी नहीं हो पाते, लेकिन आप घर के सामने और जम्मू में कर दिए हैं। ये सबसे खुशी की बात, क्या कुछ कहिएगा? हाँ, ये देखिए, हम लोग अक्टूबर में इसको ओपन किए हुए थे। अभी 15-16 मंथ ये लोग को प्रिपरेशन हम लोग कराए 11th क्लास से। उस 15 मंथ में हम लोग 2 साल का कोर्स कंप्लीट किए, और हर संडे चाहे कोई फेस्टिवल हो, कंटिन्यू क्लास बस करते रहे, क्योंकि हमें वो 2 साल का कवरअप करना था। क्योंकि 11th में लोग को एडमिशन लिया ये लोग, और 11th एंड 12th दोनों सिलेबस होता है जेईई मेंस में। हमने कंटिन्यू ये लोग का टेस्ट भी लेता रहा, संडे को हर दिन, मतलब हर संडे टेस्ट लेना ही लेना मतलब है। आपका जिस तरीके से पढ़ाने का तरीका था, और जिस तरीके से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए स्टूडेंट, उस तरीके का आपने कोशिश किया, और कहीं ना कहीं 3 ऐसे स्टूडेंट जो कि सफल पा गए। हाँ, पढ़ाने के लिए तो मतलब टेस्ट तो लिया, वो सब पढ़ाया भी अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ जो मटेरियल मैंने दिया, जैसे डीपीपी दिया, जो आपका पीवाईक्यू होता है प्रीवियस ईयर, वो सारा मैंने प्रैक्टिस कराया। और जितना भी प्रॉब्लम होता था, डाउट क्लास इसका रखते थे हम जैसे कोई भी डाउट क्लास होता था संडे को रख लिए, या फिर कोई बीच में वेडनेसडे को रख लिए, जिसमें कि ये लोग का जो भी डाउट होता था, ज़्यादा फोकस क्या होता है ना स्टूडेंट के डाउट पे हमारा होता है, कि डाउट इसका नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब देखिए, अगर हम कंटिन्यू सिर्फ पढ़ाते चले जाएंगे ना, और इसका डाउट क्लियर नहीं होगा, तो फिर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा। तो एक एक चीज़ों पे, छोटा चीज़ों पे फोकस किया। लेकिन बीच में बोर्ड आ गया, आपका बोर्ड का भी प्रेशर रहा, और जेईई का भी प्रेशर था। तो इसके बावजूद भी हम लोगों ने कंटिन्यू मेहनत करता रहा अपना। और अभी अप्रैल अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट और बाकी है, जिसमें कि हम लोग और ट्राई करेंगे कि अब 98-99 परसेंटाइल हम लेते हैं, और हमें भरोसा ये लोग ला सकता है, पोटेंशियल बहुत है, और हम लोगों ने मेहनत भी काफ़ी किया है। उसका रिफ्लेक्शन अभी इसमें आया नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अभी बहुत सारा चीज़ था, जैसे ये लोग का था कि 75% परसेंटेज आपका होना चाहिए जेईई मेंस के लिए, और उसको पार करने के लिए बोर्ड में आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो वो लास्ट के 1 मंथ भी हम लोग थोड़ा सा उसमें, ये लोग का भी शेड्यूल बिगड़ गया, लेकिन तो भी इसने इतना मेहनत किया, समझिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने बहुत अच्छा लाया। अब बचा है अप्रैल अटेम्प्ट, जिसमें कि हम लोग के पास सिर्फ जेईई का ही तैयारी करना, और कोई करना नहीं है कोई चीज़। तो कंटिन्यू 1 वीक में 2-3 टेस्ट कंडक्ट करके, डाउट क्लियरिंग एंड एवरीथिंग, जो 1-2-3 चैप्टर बच गया है, उसको पूरा कंप्लीट करके ख़त्म करेंगे। और अभी तो 15 मंथ में हम लोगों ने 2 साल का बहुत अच्छे से किया है। चलिए, सर ने बताया। और अच्छा, तमाम जो स्टूडेंट आएंगे और कहीं ना कहीं जम्मू में तैयारी करा रहे हैं, कि कैसे आएंगे और क्या लोकेशन है आपका कोचिंग का? मेरा लोकेशन है संत माइकल स्कूल है, बिल्कुल, और 56 भोग के गली में है।
और मोशन क्लासेस जमुई तो है। अच्छा, लगातार जो स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन कराएंगे सर, तो क्या लगता है कि जिन्होंने इन तीनों स्टूडेंट किया है तो उनका भी सपना पूरा हो जाएगा? जरूर होगा। हम मेरा मकसद ही यही है। आप देखिए, जब स्टार्टिंग में क्या होता है ना, यहाँ पे लोग बहुत भरोसा नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें नहीं लगता एक भी आदमी हमें ये कहा होगा कि यहाँ से कोई निकालेगा। मतलब जो भी मिले तो बोलता था यार यहाँ से कुछ नहीं होगा। और कहीं ना कहीं वो चीज़ ना बच्चे लोग के भी मन में रहता है कि यहाँ से निकलना मुश्किल है। वो चीज़ को, ट्रस्ट को बिल्टअप करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे ये लोग भी आया तो कहीं ना कहीं वो जहन में रहता है अंदर में। लेकिन हम यहाँ पे हमेशा एक ही चीज़ कहते थे कि तुम कर सकते हो, क्योंकि हमने ऐसा पहले ही बहुत बार कर चुका हूँ। पहले भी मैं दिल्ली में पढ़ाया हूँ तो बहुत बार ये सब कर चुका हूँ। इस वजह से एवरेज बच्चा मोटिवेट हमेशा करते रहते हैं। मेरा एक्सपीरियंस था वो चीज़, तो मैं इसको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता था। जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो हमारा अभी अच्छे मेडिकल कॉलेज में है, वर्धमान में है ना, बहुत सारा RML में है, बहुत सारा IIT में भी है, तो मैं इससे बात भी कराता था कि देखो ये लड़का लाया था, कितना परसेंटेज कम था इसका। वैसा बच्चा जो कि 32% परसेंटाइल था फिजिक्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसने 99 परसेंटाइल भी लाया 2 महीना प्रिपरेशन करके। तो मैं ये लोग को बताता था। ये लोग तो अभी इतना अच्छा परसेंटाइल लाया तो 99 अब लाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बिल्कुल, अब आराम से लाएंगे। चलिए, वाकई में सर जो बोले आपने सुना, और अब ये हम जानते हैं कि स्टूडेंट से जानते हैं कि वाकई में जो सर बोले क्या सही बोले और किस तरीके से पढ़ाई किया, जो कि जीमेंस का रिजल्ट हुए। क्या कुछ बोलिएगा, क्या नाम हुआ, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ईशु राजहर्ष हुआ। अच्छा, किस तरीके से यहाँ पढ़ाई होते थे, जो कि जमुई का कहने के छोटा सा क्लास से आप इतना बड़ा एग्जाम निकाले? सबसे पहले मैं अपनी रिजल्ट का श्रेय राहुल सर को देना चाहूँगा, जिन्होंने 2 साल रात दिन एक करके हमें पढ़ाया। अच्छा। और सर का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे रिजल्ट में। बिल्कुल। और हम लोग जब डिमोटिवेट होते थे, सर ने हमें हर बार मोटिवेट किया। मतलब जब हम लोग 11th में शुरुआत में आए थे तो हम लोग को लगता नहीं था कि मतलब हम लोग का JEE मेंस हो जाएगा। अच्छा। लगता था सपना टाइप में कि मतलब कि सपना में ही है। पर राहुल सर हम लोग को मतलब वहाँ से मतलब उठा करके हम लोग को इतना कॉन्फिडेंस हम लोग में बिल्डअप किए कि हम लोग आज JEE मेंस में मतलब अच्छा परसेंटाइल से क्वालिफाई किए। अच्छा, तमाम स्टूडेंट पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कोटा जाते हैं, तो क्या आप बताइएगा कि आप तैयारी किए हैं, रिजल्ट लाए हैं, क्या लगता है जमुई से भी संभव है, जो कि लाखों रुपया खर्च करते हैं बाहर में जाके, और जमुई में क्या लगता है कि अच्छे से अगर पढ़ाई करेगा, अच्छे टीचर मिलेगा, अच्छे कोचिंग संस्थान मिलेगा तो रिजल्ट हो सकता है? हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है अगर आप राहुल सर के पास आते हैं तो मुझे 100% विश्वास, अगर बच्चा मेहनती हो, अगर वो मेहनत करने के लिए तैयार हो तो 100% उसका रिजल्ट आएगा। और हम लोग से बेहतर आ सकता है, 99 परसेंटाइल तक बच्चा ला सकता है, 100 परसेंटाइल तक ला सकता है। और सर जिस तरह के फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैंने आज तक उस तरह फिजिक्स कभी नहीं पढ़ा। मतलब लगभग समझिए 10 तक मुझे फिजिक्स एकदम नहीं आती थी, पर जब मैं 11th में एंटर हुआ तब मतलब सर ने मेरा कॉन्फिडेंस पूरा बिल्डअप किया। और फिर कहते हैं सर जिस तरह फिजिक्स पढ़ाते थे हमें फील आने लगी पूरी, और पूरा बहुत इंटरेस्ट हम लोग का जाग गया था पूरा, और उसी तरह रहा। और सर का बहुत बड़ा योगदान रहा, सर का बहुत शुक्रगुजार हैं हम। और मतलब और जो बच्चे यहाँ आना चाहते हैं उनको कहना चाहेंगे कि राहुल सर से बेस्ट टीचर आप लोग को, हमको लगता है मेरे हिसाब से इंडिया में पूरा नहीं मिलेगा। चलिए, क्योंकि आप सक्सेस हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि तमाम स्टूडेंट जो आने चाहेंगे सर के पास, तो क्या लगता है कि यहाँ से पढ़ाई होके और अच्छे जॉब हो सकते हैं, और आगे आपका क्या जर्नी? एकदम मुझे तो बिल्कुल एकदम भरोसा है। जो बच्चे यहाँ आना चाहते हैं एकदम आंख बंद करके आप आ सकते हैं, पर अगर आप मेहनत करने के लिए पूरे तैयार हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका इंटरेस्ट नहीं फिजिक्स में, तो आप यहाँ आने के बाद आपका वो इंटरेस्ट जाग भी जाएगा। और जो जिनको लगता है कि यहाँ से नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत बात है, यहाँ से भी हो सकता है। राहुल सर ऐसे टीचर अगर रहें तो कुछ भी मुमकिन है। अच्छा, कितना परसेंटेज आया, थोड़ा सा ही बता दीजिए। मेरा मतलब JEE मेंस में 92.2 परसेंटाइल आया है। अच्छा, कब ज्वाइन किए थे कोचिंग यहाँ? कोचिंग लगभग 15 महीना पहले यहाँ पे ज्वाइन किए थे। और लगातार पढ़ाई कितना करते थे? लगातार मतलब एक भी दिन क्लास मिस नहीं किए हैं। चलिए, मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं भाई, एक बार ताली हो जाए इनके लिए। और बहुत बढ़िया, आप जमुई का नाम रोशन करिए। मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आगे बढ़िए ताकि हमारा जमुई और आगे बढ़े। बताते हैं ये अभी है ना, हमको लगता है जब से ये ज्वाइन किया ये पहला स्टूडेंट होगा। अच्छा, पहला स्टूडेंट यही है। और हमको लगता है जब से वो अभी तक हम बता सकते हैं कि बस ये सिंगल क्लास अब्सेंट किया है। अच्छा, और वो कौन सा अब्सेंट किया वही बता देंगे हम। एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहे थे स्क्रू गॉज का, वो एक क्लास ये अब्सेंट किया है, और तब से लेकर के 15 महीना तक लगातार कंटिन्यू एक भी क्लास अब्सेंट नहीं किया है। चलिए, एक बार फिर से ताली हो जाए, ऐसा होना चाहिए भाई। अभी अगर बात करें ना स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट अभी मोबाइल में फंसे रह जाते हैं, ढेर सारा बहाना करके निकल जाते हैं, लेकिन कंटिन्यू भाई सब पढ़ा, और इनका सफलता जो मिला ये कहने की चीज नहीं है। और आपने सुना भी होगा इनसे। बाकी दूसरा स्टूडेंट है, तीसरा स्टूडेंट, इन सब से जानकारी लेंगे। क्या नाम हुआ, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है विशाल वर्णवाल और मैं यहीं जमुई का रहने वाला हूँ।
अच्छा, क्या बताइएगा, रिजल्ट हुआ आपका, किस तरीके से तैयारी रहा, किस तरीके से घर वाले का सपोर्ट रहा, बताइए। देखिए, घर वालों की तरफ से तो पूरा सपोर्ट था। और तैयारी जो है, सर ने बहुत मेहनत की हमारे ऊपर, ठीक है। अच्छा, सर ने मेहनत किया और आप भी मेहनत किए। हमारी भी मेहनत थी, पर जैसे होता ना कि सर की तरफ से भी डेडिकेशन पूरा था। सर ने भी बताया कि संडे को क्लास होती, संडे को हम 2 बार आते थे, सुबह टेस्ट होता था, शाम को क्लास होती थी। तो संडे को सब लोग बच्चे छुट्टी मनाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा अपना टीवी वगैरह, बिल्कुल बोलिए ना। तो हम लोग इसी तरह से बहुत मेहनत किए। और जैसे कहना चाहिए कि जैसे अभी इन्होंने भी बताया था कि 10th क्लास तक हमको, जैसे होता है ना, पढ़ाई रटने वाली चीज़ होती है, बस रटने वाली पढ़ाई होती है। अभी सर जिस तरह से पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। तो इसीलिए फिजिक्स मेरा मतलब अभी तो फेवरेट सब्जेक्ट है, और सबसे अच्छा मेरा उसी में है 96 परसेंटाइल। अच्छा, कितना परसेंटेज कितना आया, थोड़ा सा ये भी बता। मेरा भी टोटल परसेंटाइल आया 92.68। अच्छा, जो सर के पास आएंगे एकदम सही सही बताइएगा, क्या यहाँ से एजुकेशन प्राप्त करके जाएंगे? देखिए, सर के पास आएंगे तो पहली बात तो ये जो कोर्स है, ये एकेडमिक स्टडीज़ है, वो तो है ही, उसमें तो अच्छे से उनका सक्सेस होना ज़रूरी है, मतलब कंफर्म है। बाकी सर जो है ना, एक्स्ट्रा भी थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थोड़ा बताते हैं उसमें, मतलब स्टोरीज अपना शेयर करते हैं, तो बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है उससे। चलिए, कब ज्वाइन किए थे क्लास? मैं 1 साल पहले 28 जनवरी। और जिस समय आप ज्वाइन किए थे तो लगता था कि छोटी मोटी क्लास है, बड़ा रिजल्ट हो पाएगा, लेकिन अभी के स्टूडेंट यही सोचते हैं, क्या आप कुछ बोलिएगा इनके बारे में? सबको यही लगता है, आसपास अगर किसी का कोई मतलब रिजल्ट नहीं निकला होता है, सबको यही लगता है कि मुश्किल है करना, हो नहीं पाएगा, मतलब हम तैयारी करते रहे हैं पर पॉसिबल नहीं है। पर जैसे होता है, सर धीरे धीरे पढ़ाते गए और साथ साथ PYQ सॉल्व करते हैं तो बनता गया। अब PYQ बनता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो इसीलिए फिर विश्वास हो गया था। मतलब स्टार्टिंग का 2 महीना लगा था मेरे को। चलिए, ऑल दी बेस्ट, मेरे तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं, ताली हो जाए इनके लिए। एक बार इधर दिखाइएगा, तमाम स्टूडेंट हैं, एक बार इधर भी दिखा दीजिए, तमाम स्टूडेंट हैं। छोटा सा क्लास है मित्रों, क्लास छोटा रहे चाहे कुछ भी रहे, लेकिन आप पढ़ाई मन से करिएगा, बढ़िया टीचर, बढ़िया क्लास, बढ़िया शिक्षा अगर मिलेगा तो वाकई में आप नाम रोशन करिएगा। एक बेटिया रानी है जो कि नाम रोशन की है जमुई का, इनके बारे में जानेंगे। और लड़की को अभी पढ़ाना नहीं चाहते हैं गाँव देहात में, और ये जो शख्स देख रही है ये भी नाम रोशन किया है, इनके बारे में भी जानकारी ले। बाबू, ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपना परिचय बताओ पहले। मेरा नाम दिव्यांगना मिश्रा है। अच्छा, और किस तरीके से पढ़ाई रहा आपका, जो कि इतना अच्छे रिजल्ट लाए हैं, जो कि पूरा इंडिया लेवल होता है जीमेंस, उसमें आपका रिजल्ट हुआ, ताकि तभी बहुत सारी लड़कियां बहुत दूर दूर जाते हैं तैयारी करने, पटना, कोटा, बहुत सारे, लेकिन आप जमुई में रह के लड़की जात जो कि यहाँ पढ़ाई करके और इंडिया लेवल एग्जाम निकाल ली। हम तो एक ड्रॉपर हैं, बट मेरा ड्रॉप ईयर में कुछ हो नहीं, मतलब जब 11th 12th में जब दे रहे थे एग्ज़ाम तो कुछ नहीं ला पाए थे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के भरोसे थे, कुछ समझ नहीं आता था फिजिक्स। हम तो उम्मीद छोड़ दिए थे कि मेरा होगा, बट जब राहुल सर के पास आए तो उम्मीद भी जगा और परसेंटाइल भी आया है ठीक ठाक। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं जमुई के। जमुई के। खास मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा शॉपकीपर है, मम्मी हाउसवाइफ है। चलिए, बहुत बढ़िया। और लड़की जात इतना की है, बहुत बड़ी लगी, बहुत बड़ी खुशी की बात है। तमाम लड़कियां बाबू जो पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं आना चाहते, अभी देखिएगा तो इंस्टाग्राम ढेर सारी लड़कियां इधर से उधर करती है, क्या कुछ मोटिवेट दीजिएगा, थोड़ा सा बोलिएगा। पढ़ना तो ज़रूरी है, ऐसे कुछ होने वाला है नहीं, और सेल्फ इंडिपेंडेंट आदमी रहेगा तो खुद से कर सकता है, किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, इसीलिए पढ़ना चाहिए। अच्छा, राहुल सर का किस तरह का योगदान रहा, किस तरीके पढ़ाई रहा, ताकि आप यहाँ पे आए? देखिए, होता है तो बहुत सारे कोचिंग और बहुत सारे क्लास खुले हुए हैं, बाकी बहुत सारे भीड़ भी हो जाते हैं क्लास में। क्या आप छोटा सा क्लास ज्वाइन किए हैं राहुल सर का, और कहीं ना कहीं इतना बड़ा एग्जाम निकल, किस तरह के सर का योगदान रहा? सर का तो बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास से तो हमको लगता था कि फ़िज़िक्स हमसे होगा ही नहीं, ये सब्जेक्ट ही क्या है, बट जब से सर के पास आए तो लगता है कि फ़िज़िक्स समझ आ रहा है। अच्छा। बिना समझे तो कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है, सर समझा देते हैं अच्छे से, डाउट पूरा क्लियर कर देते हैं, तो विश्वास जग रहा है कि हाँ हो सकता है। तो इसीलिए राहुल सर का तो बहुत बड़ा योगदान है। क्लास कब ज्वाइन किए थे? क्लास हम अप्रैल में किए थे इस साल। अच्छा, इस कोचिंग में बताइएगा बैठती थी कहाँ पे? यही सेकंड बेंच पे। सेकंड बेंच पे। चलिए, आप देख रहे हैं छोटा सा कोचिंग, और सर भी देख रहे हैं हमारे सामने, छोटा सा सर भी लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं और बड़ा एग्जाम निकाल दिया मित्रों। आप सभी जमुई के दर्शक को बता देते हैं, एक छोटा सा क्लास से बड़ा एग्जाम निकाल दिया है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और जो कि आपने बताया, क्या नाम हुआ था आपका? दिव्यांगना मिश्रा।
इतना बड़ा तो हम भी नहीं बोल पाएंगे। तो चलिए, तैयारी क्या रहा आपने सुना। बाकी तमाम लड़कियां जो पढ़ाई नहीं करती है और तमाम गार्जियन जो लड़कियां को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, सुन लीजिए, आपके पास यही उदाहरण है जो कि बेटिया रानी कहीं ना कहीं रिजल्ट निकाली है पूरा इंडिया लेवल। आप सभी को बता देते हैं कि पढ़ाई अगर गरीबी दूर करना है, जब तक आपके बच्चे एजुकेशन शिक्षित नहीं होंगे, जब तक आपका गरीबी दूर नहीं होगा। और जो ये सब सोचते हैं कि लड़की को पढ़ाना नहीं है, अपने दूसरे घर जाएगी, सब आगे क्या जर्नी है और क्या कुछ करिएगी आगे? आगे सेकेंड अटेम्प्ट पे और बेहतर लाने का कोशिश करेंगे। सर तो हैं ही गाइडेंस के लिए, और अगर अच्छा आ गया तो घर वाले का किस तरह सपोर्ट रहते हैं? घर वाले का तो पूरा सपोर्ट है। पापा यहाँ तक हमको छोड़ने भी आ जाते हैं, लेने भी चले जाते हैं, कोई भी टाइम रहे। अगर सर 2-3 बार भी बुला लेते हैं तो भी। चलिए, पापा जी के फोन भी आ रहे हैं लगता है। चलिए, क्या कुछ बोलते हैं, थोड़ा सा ये सब स्टूडेंट से हम जानकारी लेते हैं। आइएगा, क्या नाम हुआ बाबू? निष्ठा सिंह। किस तरीके से पढ़ाई यहाँ पे होता है? बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पढ़ाई होता है, सब चीज़ समझ में आ जाता है यहाँ पे। सब चीज़ आ जाता है समझ। हाँ और डाउट वगैरह जो रहता है, लगता है कि रिजल्ट हो जाएगा? हाँ, सब मतलब कि राहुल सर बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं कि लगता है डाउट भी क्लियर पूरा हो जाता है, जो स्कूल में नहीं हो पाता है यहाँ पे क्लियर हो जाता है बहुत बढ़िया से। क्या नाम हुआ? साक्षी। साक्षी जी, बताइएगा, यहाँ जो स्टूडेंट आएंगे तो तमाम स्टूडेंट आएंगे तो क्या लगता है कि जिस तरीके से सर पढ़ाता है एग्जाम निकल जाएगा? ऑफ कोर्स निकल जाएगा। निकल जाएगा। हाँ। पूरा ऐसा नहीं कि सर घूस तो नहीं दे दिए बोलने के लिए? बात नहीं है, अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो ऑफ कोर्स निकलेगा ही। चलिए, ये बात है। देखिए, एक छोटी लड़की पहले डर रही है और उम्मीद है कि क्या नाम हुआ बाबू? साक्षी केसरी। कहाँ से आई है? जमुई से, महाराजगंज। महाराजगंज से आई है। उधर तो ढेर भीड़ वाले कोचिंग मिलते हैं, तब पर भी इधर कहाँ कदम रख दिया है? इधर अच्छा कोचिंग है इसलिए। अच्छा कोचिंग है, पढ़ाई अच्छा से हो, वो अच्छा होता है पढ़ाई। समझ उमझ आ जाता है? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। और नाम रोशन, अच्छे रिजल्ट आ जाएगा ना? हाँ। चलिए, ऑल द बेस्ट, मेरे तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। देखिए, तमाम बच्चियां हैं और रिपोर्टर बहनें हमें मिल गई है, अभी कुछ देर पहले कर रही थी। कैसा लग रहा है बाबू यहाँ पे जिस तरीके रिजल्ट हो रहा है? क्या आप भी नाम रोशन करेंगे? जी। जिस तरीके से सर पढ़ाते हैं, क्या लगता है कि तमाम स्टूडेंट जो आएंगे दिल्ली पटना बहुत सारे रुपया खर्च कर देते हैं, और जो कि और क्या लगता है जमुई से हमारा उस तरीके का एजुकेशन प्राप्त हो जाएगी? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके सब कुछ समझाते हैं, और डीपीपी, क्वेश्चन, टेस्ट वगैरह सब बढ़िया से यहाँ होता है, और सारे कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर करते हैं सर। अगर नहीं आया समझ तो फिर सर फिर से बताते हैं, कभी उबते नहीं हम लोग से, हमेशा बोलते हैं कभी डाउट हो तो उस चीज़ से हम फिर से पूछ लो हमसे। चलिए, मेरे तरफ से शुभकामनाएं, और नाम रोशन करिए, हमारे जम्मू का नाम रोशन करिए, ताकि हमारा जम्मू और आगे जाए। यही हम दिखाने का कोशिश कर रहे थे। देखिए, बहुत सारे लड़कियां लड़के टाइम पास कर देते हैं मोबाइल में, लेकिन उन सभी को बोलना चाहते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा चीज है मित्रों, कहीं भी जाइएगा तो एजुकेशन आपको जरूरी है, और कहीं ना कहीं एजुकेशन से ही, पढ़ाई से ही भी वो कारों का खजाना मिलने वाले हैं, जो आप सोच के रखे हैं, आपके मम्मी पापा सोच के रखे हैं, आपके फैमिली सोच के रखे हैं, आपके परिवार सोच के रखे हैं। तो आप पढ़िएगा जब तक नहीं, जब तक जो आपके सपने हैं, जो आपके मकसद है, जो आपके जो भी रहे वो आपका पूरा नहीं होगा। तो यही एक स्थान है, हम भी बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहीं से सीखे हैं। जब तक आप पढ़िएगा ना, जब तक आप आगे बढ़िएगा नहीं, तो आप सबसे अपील है, आपके नज़दीकी क्षेत्र में, आपके नज़दीकी गाँव और देहात में खुल गया है, तो आप लोग आइए, पढ़िए मन लगा के, क्योंकि आज जब तक पढ़िएगा नहीं तो जब तक कोई चीज़ में आप सफल नहीं होइएगा। और वही कार्यों का खजाना जो कि पूरा दुनिया खोजता है, वो यहीं से मिलने वाला है और यही स्थान है। तो किस बात के देर, आइए और ज्वाइन करिए। बाकी यही दिखाने का कोशिश कर रहे थे, क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से हमें अपनी राय जरूर दें। देखते रहे इंडियन एक्स, मैं नीतीश कुमार, ऑल द बेस्ट, लव यू।